आती है वो ये होती है कि अब जब विलोकनम की मल्टीप्लिकेशन आगे चला ही रहे हैं तो इसमें हम कई चीजों की चर्चा करेंगे। 11 की भी चर्चा करेंगे और 11 के जो मल्टीपल्स हैं 22 या 33 इन सब की भी चर्चा करेंगे। सर ये 21 और एक बार बता दो मल्टीप्लिकेशन वाला सर ये 21 और बता दो एक बार ऊपर वाला। एक मिनट उसको अब थोड़ा सा डिस्कस बाद में कर लेंगे। हर पार्टिकुलर प्रॉब्लम पर चलेंगे तो फिर ये वो हो जाएगी, उसकी चर्चा कर लेंगे एक। उसके बाद 111 और या फिर 1111 इसकी मल्टीप्लिकेशन और एंड सो ऑन, और इसी पर बेस करके हम जो है सो आपको 22 ऐसा और ये भी प्रयास करेंगे समझने का, और आगे भी हम फर्दर जा सकते हैं। तो इसकी चर्चा आपसे हम करेंगे, कैसे चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी फॉर्म के अंतर्गत जब हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे 5 से मल्टीप्लाई का क्या मेथड है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लिकेशन के क्या मेथड है, 5 के बाद 25 से मल्टीप्लिकेशन के मेथड, उसके बाद 20 से 4 से 125 से और 8 से मल्टीप्लिकेशन के मेथड क्या है। इस तरह से कुछ नंबर्स हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जो वैदिक गणित का आपको सूत्र यूज हो रहा है, सूत्र विलोकनम। आवाज कट रही है। डबल काम करना पड़ रहा है मुझे। वैदिक गणित की पढ़ाई शुरू हो गई। वैदिक गणित दूसरा जुगाड़ करें बाय ऑब्जर्वेशन। तो विलोकनम सूत्र का यूज किया गया है। यहां पर देखें, जैसे अब यहां एक नंबर हम लेते हैं आपके पास, जैसे एक नंबर है 1 2 और 1, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो हमारे पास क्या इसका विकल्प होगा? अगर 11 से हमें मल्टीप्लाई करना है तब क्या करना है? तो 11 से मल्टीप्लाई करने का देखें, सबसे पहले हम अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंगल जीरो हम आगे ऐड कर देंगे, 1 2 1 और फिर एक जीरो और पीछे ऐड कर देंगे। ये मेथड है। और सिर्फ हम इसके आगे आप देखें, अब इसके दो के पेयर बनाने हैं, 0 और 1 को। इसकी प्रोसेस मैं लिख दूंगा आपको, इधर से करें या इधर से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट साइड से लीजिए, 0 और 1 को ऐड करिए, दो पेयर लेकर के हमें आगे बढ़ने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो जाएगा 1 0 प्लस 1 और फिर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2
हो जाएगा 3। सर समझ नहीं आ रहा, आवाज की वजह से समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट। और किसी के अगर खुले हैं तो वो बंद कर अच्छा लेंगे। कर रहे हो ना, तुम स्विच लगा देते इसमें, तुम लगा देते हो आराम से 3 पिन वाला, 20-30 रुपए का आता है आराम से। अच्छा यहाँ से हो गया चेक करके देखें क्या। जिनके आवाज और खुले दिखा दे हुए तो। हैं वो आवाज बंद कर लें। सर could you please explain again this question? एक मिनट, अभी कर रहा हूँ। जिनके आवाज खुले हुए हैं वो आवाज बंद कर लें। देखिए इसका जो है सबसे पहला स्टेप हम लेंगे वो हो जाएगा, राइट साइड से शुरू करें तो 0+1 दो का पेयर बनाना है। सबसे पहले इस पेयर को ध्यान दें, इस पेयर को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करके आप यहां लिख दें, ये हो जाएगा 1। अब देखें, अब चलना है, फिर इस पेयर को ऐड करना है, दो के पेयर में पीछे चलना है। तो 2+1 ये हो जाएगा आपका 3। और फिर आगे बढ़े, इन दो पेयर को ऐड करना है, ध्यान दें आपके सामने। तो 1+2 ये भी हो जाएगा आपका 3। और फिर आगे बढ़ना है, इन दो पेयर को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1। इस तरह से आपके आंसर कंप्लीट हो गए। तो ये है 11 से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, और इसको हम ध्यान दे सकते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या हुई वो देखें। तो सबसे पहले हमारा ये दो नंबर दो के पेयर में हमें पीछे चलने हैं, आगे चलने हैं, स्लैब बाय स्लैब जो है हमें सॉल्व करने हैं। पहला स्लैब ये हो गया आपका, दूसरा स्लैब ये हो गया आपका, और तीसरा स्लैब आपका ये हो गया। और इस तरह से ये हमारे आंसर स्लैब बाय स्लैब बन के तैयार हो गए। तो इस तरह से चीजों को जो है हम सेपरेट करके अगर सोचे तो ये आराम से सॉल्व हो सकता है। इसकी हम एप्लीकेशन भी आपको बाद में बताएंगे कि 11 के मल्टीप्लिकेशन और एकाधिकेन पूर्वेन इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ काम करता है, इसकी हम चर्चा आपसे बाद में करेंगे। और इसको एक एप्लीकेशन के तौर पे देखेंगे कैसे इन चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आप एक प्रयास कर सकते हैं, फिर एक हम छोटे नंबर लेते हैं। 2, 3, 1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। इसको करके देखें, दोनों तरफ हमें 0 लगाना है। 15431 दोनों तरफ हमें 0 लगाना है और फिर इसको हमें ऑपरेट करना है। और ये 1 लाइन आंसर हो जाएगा आपका, आपको परेशानी नहीं होगी। एक बार अगर सिर्फ इसको हम दिमाग में बिठा लिए तो परेशानी नहीं आएगी। देखें, 0, 2, 3, 1 और 2, ये हो गया हमारा। सबसे पहले लास्ट में भी हमें 0 लगाना है। ओके, तो एक 0 लगाना है। अगर 11 से मल्टीप्लाई होगा, चैट में आंसर आ रहे हैं अभी, बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो और थोड़ा सा अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली जाए तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले 2 और 0 की एडिशन में हम 2 लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे
और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर आगे बढ़िए और 0 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आपके आंसर आपके सामने है। इस तरह से एक एक नंबर को हम, और ये स्लैब हम इसलिए बांटते हैं कि बाय चांस किसी स्लैब में अगर 10 से बड़े नंबर आ जाते हैं, 10 या 10 से बड़े नंबर आ जाते हैं तो उसको हम कैरी ओवर कर सके। तो थोड़े बहुत प्रैक्टिस के बाद वो कैरी ओवर भी ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड मूव करता रहता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। अब इस प्रकार की प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। 4 3 2 4। थोड़ा क्या मैटर चल रहा है, पर तेज चल रहा है, उसकी गाड़ी करिए, आप लौट जाओ। अब ये आपको करनी है, इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करेंगे। सर 4 7 5 6 7। हाँ, वो आप एक बार जब शुरू कर लिया है तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ, लास्ट में 604 आएगा, 706 475706। यस 6। ये 3 क्वेश्चन इस पे डाल दिया है, तो 11 से मल्टीप्लिकेशन का जो है ये मेथड, अब इसको हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने लिया है। थोड़ा सा आपको मैं इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जो यहां पहला स्लैब हमारा था उसको देखें तो यहां हो गया 0 प्लस 1, एक स्लैब हुआ। दूसरा स्लैब हुआ था 1 प्लस 2 और तीसरा स्लैब हुआ था 2 प्लस 1, ये तीसरा स्लैब हुआ था। और ये चौथा स्लैब जो आपका हुआ था ये 1 प्लस 0। इस तरह से ये हमारे स्लैब बाय स्लैब डिस्क्रिप्शन हो गए आपके सामने। यानी दो दो के पेयरिंग करते हुए हमें आगे बढ़ने हैं। इस तरह की एक कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो जाती है हमारे दिमाग में कि जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब यहां हमने 11 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जरा देखें कि इसी को हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 1 to 1 है। इसको जब हम 11 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया था,
अब मान लीजिए एक दूसरा टर्म हम लेते हैं, अब हमें 22 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से एक बार जब हो गया तो अब 22 की तरफ हम चलेंगे। तो 22 से मल्टीप्लाई के लिए हम क्या अपने दिमाग में सोचेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारी जो आगे की कॉन्सेप्ट होगी वो ऐसे, जैसे 121 है तो इसको लिखने के लिए हम सीधा 0 और 1 to 1 को डबल कर देंगे, तो 2 4 2। अब हमारी इस ढंग से चीजें आगे बढ़ेंगी। अब देखें आंसर, तो सीधा मल्टीप्लाई होगा। हम 1 to 1 वहां नहीं काउंट करके हम 1 to 1 को डबल कर देंगे, एक पोर्शन को सीधा डबल कर देंगे और यूज वही 11 वाला फंक्शन होगा। यानी अब हमारा हो जाएगा 2 6 और 2 6, उसके बाद फिर 6 और उसके बाद 2। ये जो है हमारे आंसर सीधे के सीधे आ जाएंगे। इसी बेस पर अब आप इस क्वेश्चन को भी 22 के ग्राउंड पर हम ले जा सकते हैं। जब हमारे पास, आप देखें तो इसको आप सॉल्व कर लें और फिर हम अब इसमें हमने 22 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हम फर्दर इसको 33 से सोच सकते हैं क्या? ये जो है चीजें थोड़ी सी हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारे अपने यूज के लिए हो जाए, ताकि हम चीजों को, हालांकि अदिति सिंघल है एक, वो भी वैदिक गणित की एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने बुक में कई चीजों को मेंशन किया है। तो 33 44 इन सब चीजों को हम कर सकते हैं क्या? और उन्होंने जो है चीजों को 11 के बाद 12 पर भी ले गया है, उन्होंने 12 13 की भी प्रैक्टिस कराई है, तो डबल करते हुए हमें प्लस करना होता है। तो ये सब चीजें हैं थोड़ी सी। तो क्या हम 33 को भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो इस पर भी Yes, sir. 11 into 3 we will multiply by 3 and then we will apply the rule. हाँ, तो हम चीजों को आगे थोड़ा सा सोचेंगे। तो ये हमारी जो है 11 की कॉन्सेप्ट हुई, और चूंकि हम सब लोग इस लेवल पर ऑलरेडी हैं, तो चीजों को आगे हम सोच समझ सकते हैं। अब
इस आंसर को हम थोड़ा सा हटा देते हैं और चीजों को देखते हैं दूसरे क्राइटेरिया से। अब हम फिर 1 to 1 को दोबारा अगर ले लें आपके सामने, अब 11 से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, चीजों को देखते हैं कैसे जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 11 के जगह हम अब 1 1 1 ट्रिपल 1 ले लेते हैं। तो हमारा क्या सेगमेंट बनता है इसको समझे। जैसे 11 में हम सिंगल जीरो ले रहे थे, अब यहां पर हम डबल जीरो रखेंगे और फिर 1 2 1 और फिर 0, ये हो गया। और वहां जो हम पेयर बना रहे थे, 2 डिजिट का पेयर बना रहे थे, तो अब हम ट्रिपल डिजिट के पेयर बनाएंगे। जैसे देखें, इन तीनों नंबर को एक साथ ऐड करिए, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है 1 0 0। अब इसी प्रकार से लेफ्ट टू राइट चलें या राइट टू लेफ्ट चलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्लैब टू स्लैब हमें आंसर देने हैं। तो ये आपका 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन 1 + 0 + 0, तो ये आपका हो जाएगा पहले 1, उसके बाद फिर आगे बढ़े और उसके बाद अब हमारा जो 3 डिजिट हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। इन तीनों को हम करेंगे तो 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा, और फिर आगे बढ़े, फिर आपका ये 3 डिजिट ऐसा हो जाएगा इसको लेकर के। तो 2 और 2 ये हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा 4। उसके बाद ये वाला 3 डिजिट आप लेंगे, यानी 0 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा आपका फिर 3 हो गया। और फिर आगे बढ़े तो 0 + 0 + 1, यानी इस तरह से 3 3 के पेयर बनेंगे, तो फिर आप यहां लिख देंगे 1। तो ये जो है आपके आंसर हो गए। ये अब इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज अगर समझने का प्रयास करें तो स्लैब टू स्लैब, तो अब देखें क्या आता है। 0 + 0 + 1 पहला स्लैब, दूसरा स्लैब हो गया 0 + 1 + 2, ये दूसरा स्लैब हो गया। उसके बाद हो गया 1 + 2 + 1, ये आपका तीसरा स्लैब हो गया। उसके बाद हो गया 2 + 1 + 0, ये आपका तीसरा स्लैब हो गया। और एक मिनट, ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया 1 + 0 + 0, ये आपके स्लैब वाइज जो है ये आपके हो गए। सर हाँ बताइए। हेलो सर, इसमें अगर हम लेफ्ट साइड से ऐड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे आपने एक पेज अगर आप ऊपर जाएंगे
जो आपने 11 से मल्टीप्लिकेशन दिए थे उसमें अगर हम राइट साइड से ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है आंसर। डिफरेंट इसलिए आ रहा है कि आप जो है स्लैब वाइज जो है, जैसे जो बड़े नंबर 10 से आते हैं तो उसको जो जी। है सो लेफ्ट साइड में ही ऐड करना पड़ जाता है। तो स्लैब वाइज पहले सेट कर लें और उसके बाद आप ओके, कैरी ओवर को फॉरवर्ड करें, तो ये ठीक है आंसर सर। परफेक्ट आ जाएंगे। हाँ, या अदरवाइज फिर लेफ्ट से तो ठीक आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वो तो सब सुन लीजिए पहले। मैं बताया जी। हूं कि अगर आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं यहां पर, तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने में आपको स्लैब वाइज पहले सेट करके तब कैरी फॉरवर्ड करने हैं। और दूसरी बात, अगर आप राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं तब तो इजीली जो है सो डिजिट आते चले जाएंगे और आप सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इस ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी आप सॉल्व कर लेंगे, एक डिजिट आगे बढ़ाते, 0 आगे बढ़ा दीजिए, जैसे 4 आता है तो 40 कर लीजिए और फिर अगले को ऐड कर दीजिए। अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा आपसे, देख लीजिएगा। वो आप जिस क्वेश्चन को कहेंगे मैं उस क्वेश्चन में आगे बढ़ जाऊंगा, आप टेंशन ना लें। थोड़ी देर इसको देखें, हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न हम लेते हैं 2, 3, 1 और 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 1 1 से। ये आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए प्रश्न है। ये क्या हो रहा है? हाँ, उसके बाद आपका आ जाएगा इन सब क्वेश्चन को हम सोच सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी तक कुछ आंसर आ गए हैं। दीपा सक्सेना, सुजाता जैन, उपमन्यु, इन सब के आंसर आए हैं अभी। तो अब इसमें जो है चीजों को हम सेट कर सकते हैं।
अब इन्हीं प्रश्न पर 222 और 333 को भी क्या हम सोच सकते हैं? अभी 1 मिनट